हस्तिनापुर का राजमहल आज फिर से चमक रहा था। देवव्रत को शान से महल लाया गया। सभी राजा महाराजा उपस्थित थे। ढोल नगाड़े शंख ध्वनि और उस बीच एक नन्हा लड़का जिसकी किस्मत आज बदलने वाली थी। एक देवव्रत का राज्याभिषेक, एक दंत कथा का जन्म। समारोह शुरू हुआ। आकाश में पुष्प बरसने लगे। सब लोग गर्व से भर गए जब देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। राज्य उनका था, ताज उनके लिए बना था। सबको लगता था यही हस्तिनापुर का भविष्य है। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद एक शाम शांतनु यमुना के किनारे थे। वहां उनकी नजर पड़ी सत्यवती पर। राजा का दिल हिल गया। वे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस एक शर्त ने सब कुछ बदल दिया। शांतनु चुप हो गए। राजा थे पर परेशान थे। उनका दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था। देवव्रत ने जब पिता के चेहरे पर वो दर्द देखा तो वे सब समझ गए। उनसे अपने पिता का ये दर्द देखा नहीं गया। और फिर देवव्रत निकले यमुना के किनारे, एक फैसला करने के लिए जो समय को रोक देगा। देवव्रत सत्यवती के पिता से मिले और बोले, सुन लो आर्यवर्त, मैं देवव्रत आज प्रतिज्ञा लेता हूं। आज से ही मैंने मेरा अधिकार त्याग दिया। मेरी इच्छा रोक दी। मेरी जीवन रेखा यहीं समाप्त हुई। हस्तिनापुर की कसम, आज से मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा स्वाभिमान, सब कुछ इस राज्य को समर्पित है। मैं सिंहासन का दावा छोड़ता हूं। मैं अपनी वंश रेखा को यही विराम देता हूं। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। जब तक मैं जीवित हूं, हस्तिनापुर अखंड रहेगा। और जब तक हस्तिनापुर अखंड है, तब तक मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकती। यही मेरा संकल्प है। यही मेरा धर्म है। उस दिन देवव्रत का जन्म समाप्त हुआ और भारतवर्ष में पैदा किया भीष्म पितामह। शांतनु आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वर दिया, पुत्र में तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इस वर ने भीष्म को देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हस्तिनापुर का महान योद्धा जो राज्य जीत सकता था, पर अपने पिता के प्रेम के लिए सब त्याग दिया। ताज, राजगद्दी, विवाह, वंश, सब कुछ छोड़ दिया। और यही त्याग महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जब तक धरती पर कहानियां लिखी जाएंगी, एक नाम हमेशा सुनाई देगा, भीष्म पितामह। त्याग का देव, प्रतिज्ञा का शूरवीर और प्रेम का सबसे बड़ा दस्तावेज। ये छोटी सी सीरीज हमने दिल से बनाई और उम्मीद है ये कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। नई सीरीज जल्द सच या स्टोरी पर शुरू होगी। तब तक जुड़े रहिए। चैनल सच या स्टोरी को सब्सक्राइब करें और जो भी एपिसोड आपने मिस किया है उसे अभी देखिए, क्योंकि हर हिस्सा इस कहानी का एक अध्याय है।